रशियन लड़कियां भारतीय लड़कों की है दीवानी, पर क्यों रशियन लड़कियां भारतीय लड़कों से शादी करने के लिए बेताब रहती हैं, जानेंगे वीडियो में। और नोरा फतेही ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि लोग उन्हें देशद्रोही बोल रहे हैं। रतन टाटा के बाद टाटा कंपनी का अगला वारिस कौन होगा, और पत्रकार रवीश कुमार की लव लाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं पता होंगी, और इस खूबसूरत टीचर की एक ऐसी सच्चाई जो आपके होश उड़ा देगी। और कतर देश में महिलाओं की जिंदगी कैसी होती है, करेंगे आज इसका खुलासा। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आजकल रशियन लड़कियां भारतीय लड़कों को शादी के लिए बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां पर एक भारतीय लड़के और रशियन लड़की की शादी होती है। तो ऐसे में क्या वजह है कि रशियन लड़कियां भारतीय लड़कों को ज्यादा पसंद करती हैं, आइए जानते हैं। असल में रशिया में शादी को ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता और वहाँ पर बहुत ज्यादा डिवोर्स होते हैं। वहीं हमारे यहाँ शादी को जन्मों जन्मों का रिश्ता माना जाता है। रशियन लड़कियों को भारतीय लड़के बहुत ही ज्यादा वफादार लगते हैं और उनके मुताबिक भारतीय लड़के धोखा नहीं देते। इसके अलावा भारत की संस्कृति भी रशियन लड़कियों को भारत की ओर आकर्षित करती है और बहुत सारी रशियन लड़कियां भारत में आकर यहीं शादी करके बसना चाहती हैं और बस भी जाती हैं। फैक्ट नंबर 11। फेमस डांसर नोरा फतेही को इस समय काफी ज्यादा हेट मिल रहा है और लोग उन्हें बहुत ट्रोल कर रहे हैं। असल में हुआ यूं कि हाल ही में नोरा फतेही फीफा वर्ल्ड कप के फैन फेस्ट में परफॉर्म करने के लिए गई थी और वहाँ पर उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया। उन्होंने वहाँ पर भारतीय झंडे को लेकर जय हिंद के नारे भी लगाए, लेकिन इस दौरान उनसे वहाँ पर एक गलती हो गई। उन्होंने कुछ सेकंड्स के लिए तिरंगे को उल्टा लहरा दिया, जो भारतीय लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसी वजह से लोग सोशल मीडिया पर नोरा को ट्रोल कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक नोरा ने ऐसा करके भारतीय झंडे का अपमान किया है। वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि नोरा ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, बल्कि ऐसा उनसे गलती से हो गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10। इस समय टाटा कंपनी के अंडर में 100 से भी ज्यादा कंपनियां हैं जिन्हें रतन टाटा संभाल रहे हैं, लेकिन अब रतन टाटा की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में क्या आपको पता है कि रतन टाटा के बाद टाटा की सभी कंपनियों को कौन संभालेगा? असल में रतन टाटा इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और इसलिए उन्होंने 2012 में साइरस मिस्त्री को टाटा कंपनी संभालने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन साइरस मिस्त्री अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से संभाल नहीं पाए, जिसके बाद 2016 में रतन टाटा ने उन्हें हटाकर फिर से कमान संभाली। लेकिन 2017 में रतन टाटा को नटराजन चंद्रशेखरन के रूप में एक जिम्मेदार इंसान मिला और रतन टाटा ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंप दी। इस समय नटराजन चंद्रशेखरन ही टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नटराजन चंद्रशेखरन ही टाटा के बाद इस कंपनी को संभालेंगे। हालांकि ये पक्का नहीं है और हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें कुछ ट्विस्ट भी आए। फैक्ट नंबर 9। सोशल मीडिया पर ये 45 साल की महिला बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इसका नाम है जोलीन दियाज, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा जवान लगती है। उनकी उम्र 45 साल है, पर ये देखने में किसी 20-25 साल की लड़की की तरह लगती है। हाल ही में इनकी बेटी के साथ इनका एक फोटो काफी ज्यादा वायरल हुआ है, जिसे देखकर ये पता लगाना मुश्किल है कि इसमें बेटी कौन है और माँ कौन है। जोलीन दियाज एक स्कूल टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाती हैं और उनकी खूबसूरती देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और उनकी उम्र में धोखा खा जाता है। फैक्ट नंबर 8। साल 3000 से आया एक ऐसा टाइम ट्रेवलर जिसकी बातों ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। जी हाँ, टिकटॉक पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स खुद को टाइम ट्रेवलर बता रहा है। इस शख्स के मुताबिक वो साल 3000 से आया है और इसे फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में पता है। ये दावा करता है कि जनवरी 2023 में अमेरिकी नेवी एलियंस के संपर्क में आएगी। वहीं इसके मुताबिक 2024 में डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की घोषणा करेंगे और अगले साल फरवरी में अमेरिका में तूफान से भारी तबाही मचने वाली है, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो जाएगी। हालांकि ये शख्स असल में टाइम ट्रेवलर है या नहीं, ये एक मिस्ट्री है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये आदमी ये सब कुछ अटेंशन पाने के लिए कर रहा है, वहीं कुछ लोग इसे सच भी मान रहे हैं। फैक्ट नंबर 7। क्या होगा अगर हम गलती से कॉइन निगल लें? तो दोस्तों, कॉइन निगलने से 90 से 95% केसेस में कुछ नहीं होता और कॉइन निगलने के बाद वो थोड़ा बहुत गलकर टॉयलेट में बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर कॉइन बड़ा है, जैसे कि 10 रुपए का सिक्का, तो ये गले में अटक सकता है। ऐसे केसेस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, पर जहाँ पर कॉइन निगलने के बाद एक प्रॉपर सर्जरी करनी पड़ती है। पर भलाई इसी में है कि कॉइन को ना निगले, क्योंकि कभी कभी ऐसे रेयर केसेस भी देखे गए हैं कि कॉइन गले में फंसने की वजह से लोग काफी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाते हैं। फैक्ट नंबर 6। फेमस पत्रकार रवीश कुमार एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद इस समय काफी चर्चा में है। रवीश कुमार हमेशा ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते होंगे। आइए आपको बताते हैं रवीश कुमार की लव लाइफ के बारे में। दोस्तों, रवीश कुमार की शादी नैना दास गुप्ता से हुई है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज में हिस्ट्री की प्रोफेसर है। नैना और रवीश की मुलाकात कॉलेज में हुई थी, जिसके बाद
बाद धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो गया और 7 सालों तक डेट करने के बाद रवीश कुमार ने परिवार वालों से अलग होकर नैना से शादी की थी। इस समय रवीश कुमार की 2 बेटियां हैं और वो अपनी पत्नी के साथ ही रहते हैं। फैक्ट नंबर 5, अभी स्क्रीन पर आप जो जीन्स देख रहे हो ये हाल ही में एक नीलामी के दौरान लाखों रुपए में बिकी है। अब आप सोचकर हैरान तो हो ही गए होंगे कि इस फटी पुरानी जीन्स को लाखों रुपए में किसने खरीद लिया। दरअसल साल 1880 में इस जीन्स को एक खदान से निकाला गया था, जो कि इतनी पुरानी होने के बावजूद भी आज पहनने लायक है। मतलब ये जीन्स बहुत ही ज्यादा खास है और इसी वजह से हाल ही में एक नीलामी में 2 लोगों ने मिलकर इस जीन्स को 62 लाख रुपए में खरीदा। इन लोगों के मुताबिक वो इस जीन्स को आगे इससे भी ज्यादा कीमत में बेचेंगे। फैक्ट नंबर 4, आज अमेरिका बहुत ही ज्यादा विकसित और एडवांस दिखता है, लेकिन आज से 100 साल पहले अमेरिका की तस्वीर कुछ अलग ही थी। आइए जानते हैं 100 साल पहले के अमेरिका के बारे में। दोस्तों, आज से 100 साल पहले अमेरिका में एवरेज हर एक इंसान की सालाना कमाई $500 के करीब होती थी और बहुत ही कम लोग ऐसे होते थे जिनके पास टीवी होता था। टीवी और कार के दामों में केवल $100 का ही फर्क था, यानी कि एक टीवी के दाम में थोड़े पैसे ऐड करने के बाद आप एक कार खरीद सकते थे। उस समय अमेरिका में ज्यादातर अरेंज मैरिज ही होती थी और महिलाओं को बहुत ही कम अधिकार प्राप्त थे। महिलाओं को वोट डालने तक की इजाजत भी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका बदला और आज अमेरिका इससे बिल्कुल अलग हो चुका है। फैक्ट नंबर 3, जहां आजकल के दौर में लोग अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं और बुढ़ापे में उन्हें सहारा देने के बजाय उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं, वहीं मिलिए जबलपुर के कैलाश गिरी से, जो पिछले 20 सालों से अपनी बूढ़ी अंधी माँ को अलग अलग तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। इन्हें कलयुग का श्रवण कुमार भी कहा जाता है, क्योंकि आज के इस दौर में अपनी माँ के लिए इतना सब कुछ करना बहुत मुश्किल है। अभी तक ये 37,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं और इनके मुताबिक ये आगे भी अपनी माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए ऐसे ही यात्रा करते रहेंगे। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, 19वीं शताब्दी में पर्शिया की राजकुमारी ज़हरा खानम ताज एस सल्तनेह को उस समय की सबसे ज्यादा खूबसूरत महिला माना जाता था, जिनकी तस्वीर आप अभी देख रहे हैं। भले आपको ये कुछ खास न लगे, लेकिन उस समय उनकी दीवानगी लोगों पर इस तरह से छाई हुई थी कि कहा जाता है कि 145 लोगों ने इन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था और जब ये उन्हें नहीं मिल सकी तो उनमें से 13 लोगों ने खुद को खत्म कर लिया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये राजकुमारी बहुत ही ज्यादा मोटी थी और इसके चेहरे पर मूछें भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी नौजवान इसके दीवाने थे। फैक्ट नंबर 1, कतर आज के समय में काफी ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहा है। कतर के लोगों की जिंदगी बहुत ही ज्यादा लग्जरी होती है। ऐसे में क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि कतर में महिलाओं की जिंदगी कैसी होती है? आइए आपको इस बारे में बताते हैं। कतर में महिलाओं की जिंदगी कैसी होती है, इसको लेकर काफी मतभेद है। जैसे कि कतर के कानून के हिसाब से वहाँ पर महिला और पुरुष दोनों ही बराबर हैं, लेकिन कतर में कई ऐसे रूढ़िवादी परिवार हैं जहाँ पर महिलाओं को कुछ भी करने से पहले पुरुष गार्जियन की इजाजत लेनी पड़ती है और महिलाओं को यहाँ पर हिजाब पहनना जरूरी होता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि कतर में सभी एक बराबर हैं और महिलाएं भी कतर के विकास में बराबर की हिस्सेदारी निभा रही हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिर्फ वीडियो देखिए ही नहीं, बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।